श्रीमती माताओं एवं धैर्यशीला बहनों, सबों को मैं आदर के साथ सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साथ ही अनुरोध करता हूँ कि एक बार गुरु महाराज का जयकार ऊंच स्वर में करें। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस सार सटीक से पाठ को श्रवण कर रहे थे और पूर्ववक्ताओं के मुखारबिंद से आप लोग बहुत अच्छी अच्छी बातों को भी सुना। आज का प्रतिपाद्य विषय ईश्वर स्वरूप विषय तो बहुत गहन है, फिर भी जो मैं संतों से सुना हूँ उसी को करने का प्रयास करूँगा। अभी जो हम लोग पाठ में सुन रहे थे, यह प्रसंग है प्रभु श्री राम और वाल्मीकि संवाद। प्रभु श्री राम और वाल्मीकि संवाद। जब प्रभु श्री राम को 14 वर्ष वनवास मिला, अपने राजपाट छोड़ करके वन गमन किए, तो निषाद के राज में जहाँ श्रृंगेश्वरपुर कहते हैं, सिंहेश्वरपुर, वहाँ एक रात निवास किए। दूसरे दिन गंगा पार कर भरद्वाज मुनि के आश्रम गए। फिर भरद्वाज मुनि से जमुना नदी पार कर वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुँचे और सीता राम लक्ष्मण सहित पहुँचे। इसी पर प्रभु श्री राम कहते हैं, हे ऋषिवर, मैं 14 वर्ष वनवास व्यतीत करने के लिए वन आया हूँ। आप ऐसा जगह मुझे बता दीजिए जो मैं 14 वर्ष निवास कर सकूँ। अब देखिए, वाल्मीकि जी के समक्ष प्रभु श्री राम खड़े थे, देख रहे थे। क्या देख रहे थे? अभी पाठ नंबर स्वरूप के विषय में उनके रूप को भी देख रहे थे और उनके स्वरूप को भी देख रहे थे। रूप कहते हैं जैसे इस आँख से हम लोग देखते हैं जिस वस्तु को, उसको रूप कहते हैं। जैसे आप लोग हमको देख रहे हैं, हम आप लोगों को देख रहे हैं, आपके रूप को देख रहे हैं, आपके स्वरूप को नहीं देख रहे हैं। तो वाल्मीकि जी ऐसे समदर्शी थे, संत थे कि उनके रूप को तो देख ही रहे थे, सामने खड़े हैं, और स्वरूप को भी देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? अब कौन स्वरूप को देख रहे हैं? तो राम भी ब्रह्म हैं और वाल्मीकि भी ब्रह्म हैं। देखिए, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम ब्रह्म का अवतार है ना, और वाल्मीकि जी भी उल्टा नाम जपत जगत जाना। अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, ब्रह्म के समान हो, ब्रह्म ही हो गए। जो भी सुन रहे थे, जे जाने सोई दे ही जनाई, और जानत तुम ही हो जाई। जो उसको जान जाते हैं ना, उसमें निर्वेद नहीं रहता है, वह वही हो जाता है, ब्रह्म ही हो जाता है। अब देखिए, वाल्मीकि जी स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। देखिए, इस धरती धरा पर जब संत और भगवंत का अवतरण होता है तो कुछ विशेष कार्य के लिए होता है, ऐसे वैसे कार्य के लिए नहीं। जब कुछ विशेष कार्य करना हो तब इस धरती धरा पर संत और भगवंत का पदार्पण होता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, करई अनिति जाय नहीं वर्णी, असीदई विप्र सुर धेनु धरणी।
तब तब प्रभु धरई विविध शरीरा, हारा ही कृपा निधि सज्जन कर पीरा। जब इस धरती धरा पर अधर्म बढ़ता है, अधर्म यानी पाप कर्म बढ़ता है, धर्म का नाश होता है, धर्म घटने लगता है, तब परमपिता परमात्मा इस धरती धरा पर अवतरित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तात्मानं सृजम् अहमि, प्रतरणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्मास्थापना संभावी युगे युगे। जब जब युग में जो जो युग आता है, धर्म घटने लगता है, पाप बढ़ने लगता है, तो धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा धरती धरा पर अवतरित होते हैं। देख लीजिए, जब धरती धरा पर रावण ने बहुत अत्याचार करने लगा, इतना अत्याचार करने लगा कि उसका कहने का वर्णन नहीं। भगवान श्री राम को अवतरित होना पड़ा उसके नाश के लिए। इसीलिए संत महापुरुष लोग कहते हैं कि उस ब्रह्म का सब कोई नहीं जान पाएंगे। प्रभु श्री राम राजा जनक के दरबार में जब धनुष जग में पहुंचे तो श्रवण में क्या सोचा, अरे ये तो राजा दशरथ के पुत्र हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखई तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी, लेकिन उनके स्वरूप को किसने पहचाना? जोगिन परम तत्वमय भाषा। जो जोगी जन थे, साधक थे, सत्संगी थे, ध्यानी थे, उन्होंने उसके परम तत्व को जाना कि यह ब्रह्म का अवतार है। सबों ने नहीं जान पाया। ब्रह्म की प्राप्ति का जो लक्ष्य है, हम लोग जो सत्संगी हैं, ब्रह्म की प्राप्ति का ही साधक हैं। उस ब्रह्म को कैसे जाने, किस युक्ति से जाने, उसको जानने के लिए संत महापुरुष लोग कहते हैं कि वह चेतन आत्मा के द्वारा जाना जाता है। इंद्रिय विहीन चेतन आत्मा से जाना जाता है, जड़ विहीन चेतन आत्मा से जाना जाता है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण चार जड़ शरीर विहीन चेतन आत्मा से जाना जाता है। जैसे इस आंख से रूप का विषय को ग्रहण करा देती है या कर लेते हैं, लेकिन परमात्मा का विषय भी एक विषय है। जिस तरह पांच ज्ञान इंद्रियों का पांच विषय है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, पांच ज्ञान इंद्रियों का पांच ही विषय है। और उस ब्रह्म को प्राप्ति करने का भी एक विषय है, और वह विषय आत्मा का है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, मन बुद्धि इंद्रिय गम नाही। वह परमपिता परमात्मा से हैं जो मन से बुद्धि से परे हैं। मन बुद्धि इंद्रिय गम नाही, आत्मगम सो राम हो राम राम। आत्मगम आत्मा के द्वारा जाना जाता है। अब आत्मा किसको कहते हैं और जीवात्मा किसको कहते हैं? आत्मा पर यानी चेतन आत्मा पर ही जब आवरण पड़ता है, आवरण मतलब अंधकार का आवरण, प्रकाश का आवरण, शब्द का आवरण। जब आवरण पड़ जाता है, चार जड़ शरीर उसके गठबंधन से बंद हो जाता है, गठबंधन हो जाता है, गिरह गांठ लग जाता है, तो वही आत्मा जीवात्मा कहलाने लगता है।
वही जीवात्मा हम लोग क्या है, हम लोग जीवात्मा हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, उसी राशि यानी परमपिता परमात्मा के ही अंश हैं ये जीवात्मा। कैसा अंश है? भिन्न अंश नहीं है, अभिन्न अंश। जिस तरह से सूर्य को देखिए आप, सूर्य और किरण है ना, क्या सूर्य से किरण अलग है? सूर्य से किरण अलग नहीं है। सूर्य को किरण से अलग नहीं कर सकते, लेकिन किरण को आप सूर्य नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्य का वह प्रकाश है, सूर्य से निकली हुई वह प्रकाश रूपधार है। ठीक उसी प्रकार से जीवात्मा का यह जीवात्मा धार है, धारा है। इसी को संत तुलसी साहब जी महाराज कहे हैं, गगन धार गंगा बहे कहे संत सुजाना हो, चढ़ी सूरत सरवर गई शशि सूर्य ठिकाना हो। वह शब्द धार यानी शब्द का जो धार है, यानी वह सरोवर, शब्द का जो सरोवर है, उसी को सार शब्द जो कहते हैं, उसी की धारा निकल करके यह जीवात्मा इस शरीर में आके प्रविष्ट हो गए, बस गए। जब तक इंद्रियों के संग हम लोग रहेंगे, शरीर का संग रहेंगे, चार जड़ शरीर रहेगा, तब तक वो अपने आप का भी दर्शन नहीं होगा। और जब अपने आप का पहले दर्शन नहीं होगा, अपने आप का ज्ञान नहीं होगा, तो उस परमपिता परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा? इसलिए संत महापुरुष लोग कहते हैं कि वो परमात्मा तो सर्वव्यापक है, सब में है, कण कण में विराजमान है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, टेढ़ों में रहकर टेढ़ा नहीं कहता, सीधों में रहकर सीधा नहीं कहता, और मुर्दों में रह के मुर्दा न कहता, जिंदों में रह के जिंदा न कहलाता। देखिए कैसे परमपिता परमात्मा मुर्दा में है लेकिन वह मुर्दा नहीं है, जिंदा में है लेकिन वह जिंदा नहीं है, टेढ़ों में है लेकिन उसको टेढ़ा नहीं कर सकते, सीधों में है, सीधा है लेकिन उसको सीधा नहीं कर सकते। क्यों? कि परमात्मा का विषय में कहना कठिन है, कठिन ही नहीं बल्कि वह वाणी का विषय नहीं है। वाणी का विषय रहेगा, वाणी का पहुँच वहाँ तक है ही नहीं। वाणी तो इधर से लौट आती है, वाणी वहाँ पहुँच ही नहीं है। जहाँ परमपिता परमात्मा का शब्दातीत पद है, परमपिता परमात्मा का धाम है, वहाँ तक इंद्रिय वाणी मन बुद्धि कुछ भी हो उसका वहाँ तक पहुँच नहीं है। इसलिए संत महापुरुष लोग कहते हैं कि अभ्यास करो। संत महापुरुष लोग कहते हैं अभ्यास करो। अभ्यास करते करते आप पहले शरीर के सभी इंद्रियों घाटों से ऊपर उठेंगे, स्थूल शरीर से ऊपर उठ जाएंगे, सूक्ष्म शरीर से ऊपर उठ जाएंगे, कारण शरीर से ऊपर उठ जाएंगे, महाकारण शरीर से ऊपर उठ जाएंगे। अब जब केवल शरीर रहेगा, एक शरीर केवल, सिर्फ केवल शरीर, जिसको चेतन शरीर कहते हैं, सुने चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। वही परमपिता परमात्मा का शरीर है, चित्त जोड़ आनंद चिदानंद, और हम सब भी आनंद स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं। सूरदास जी महाराज तो यहाँ तक अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल रस को अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब जू निरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम उच्चर जो पावे सो जाने। अविगत गति यानी परमपिता परमात्मा, अविगत मने और मने नहीं, विगत मने खाली, जिसके बिना कहीं एक तीर जगह खाली नहीं है, उसकी गति भला कैसे कही जा सकती है। इस प्रकार से उदाहरण दिया, आदमी गूंगा है और उसको कोई मीठा फल खिला दीजिए और उसको पूछिए कैसा लगा खाने में, बता सकेगा? नहीं बता सकेगा। क्यों? वह गूंगा है।
उसमें बोली नहीं है। लेकिन क्या अगर वह नहीं बता सकता है तो क्या फल मीठा रस नहीं है? फल रसविहीन है? नहीं, फल में रस है, लेकिन वह उसका व्याख्यान नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। इसीलिए ईश्वर स्वरूप के विषय में वाणी का विषय नहीं है, लेकिन है वह सब जगह। प्रहलाद जी ने क्या कहा? हम में, तुम में, खर्ग में, खम में। देखिए अब प्रकट हो गए नरसिंह रूप में। 14 अवतार हुए भगवान का, 24 अवतार कई कहते हैं। जितने अवतार हुए, जितने अवतारी हुए, सब उन्होंने परमात्मा को जिन्होंने देखा प्रकट कर दिया। ध्रुव प्रहलाद ने देखिए बालक रूप में परमपिता परमात्मा को जब अपने अंदर में दर्शन कर लिए, उन्होंने बाहर में भी दर्शन कर लिए। जितने संत महापुरुष होते हैं, जितने संत हुए और होंगे, सबों ने पहले अपने अंदर में परमपिता परमात्मा का दर्शन किए, तो उन्होंने सब में देखा एक ही राम। भगवान श्री राम ने भी सबरी माई को उपदेश किए हैं कि सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत करी देखा। क्यों कहा संत को देख जानिए? संत उस परमपिता परमात्मा के गुण का, उसकी कथा का वखान करते हैं। परमपिता परमात्मा को समझाने के लिए किसी को आज तक नहीं आए हैं, लेकिन संत महापुरुष जो आते हैं समझाने के लिए, जीव को समझाने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए, कि जीव किस तरह से इस आवागमन से छूटे, आवागमन के जो दुख है उस दुख से निवारण हो, उसको मुक्ति मिले। इसलिए संत महापुरुष लोग आते हैं। जिस प्रकार से देख लीजिए, अगर फूल में गंध है, फूल में गंध है, सब कोई जानते हैं कि फूल में गंध है, लेकिन उस गंध को कौन प्रचार करता है? हवा। हवा जिस दिशा में चलेगी उस दिशा में वह गंध भी चलेगा, बहुत दूर तक आप लोग गंध ले सकते हैं। इसलिए भगवान का कथा का वखान, गुणगान, महिमा संत बतलाते हैं, संत उसका गुणगान करते हैं। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं सातम सम मोहि मय देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। संत को जानिए, मुझसे अधिक संत को जानिए। इसी पर अब हम लोग पूज्य बाबा के मुखारबिंद से विस्तार से सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।